हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारी ट्रेंडिंग जॉब रोल्स हैं, जॉब वैकेंसी हैं, उनके बारे में। तो अभी 2025 में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जॉब रोल्स थे, और इवन जनवरी हमारा 2026 का ऑलरेडी जा चुका है, 10 डेज़ फैब को भी हो चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे जनवरी तक, 2025 से 2026 की जनवरी तक कौन सा जॉब रोल है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। स्टार्टिंग विद कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव, या फिर हम उसको कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये जॉब रोल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसको हम नंबर 1 पे कहेंगे। अभी तक के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी रोल के लिए निकल रही हैं। तो इस वैकेंसी में हमारे पास क्या होता है, कौन सी कंपनी हायर करती हैं। ई कॉमर्स कंपनीज जितनी भी हैं, जितनी भी अपनी इंटरनेट पर या फिर हम कहेंगे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अपनी कंपनी जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं टर्न आउट कर रही हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको डील कर रही हैं, उनको ज़रूरत होती है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे पर्सनस की जो कि क्या करें, उनको रिप्रेजेंट करें। मीन्स उनके पास अपने कस्टमर्स है, जहाँ पर उनके पास जो कॉलिंग आती है, जैसे आप लोगों ने भी कई बार यूज़ किया होगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर जितने भी ऐप्स होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक चैट सपोर्ट होता है, साथ में एक कॉल सपोर्ट भी होता है। तो उस कॉल सपोर्ट में क्या होता है, उनके पास कॉल्स आती हैं, मीन्स कॉल्स उनको रिसीव होंगी। उन रिसीव्ड कॉल पर काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो ईगरली जो कस्टमर्स होते हैं, जो कि जानना चाहते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, या फिर उनको कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, उनके रिगार्डिंग वो कॉल करते हैं। तो इन कॉल्स को आपको डील करना होगा। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं ये लोग? ये लोग सिर्फ पेशेंस से उनको डील कर रहे होते हैं। अपनी कंपनी की रेपो बिल्डिंग के साथ साथ वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू ये चीज़ कन्वे करेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, प्लस यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट कस्टमर टू अस। ठीक है, इसमें रोल में, जॉब रोल में हम लोग सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टार्टिंग विद 15K टू 40K बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस। और ये में जो 15K और 20K जो है, ये मिनिमम रेंज है जो कि फ्रेशर्स को भी प्रोवाइड की जाती है। स्किल सेट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मेन स्किल सेट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आपको जितना ज़्यादा आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी बात को, आप जितना अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल, रीजनल लैंग्वेज में भी हायर होते हैं यहाँ पर, तो फ्लुएंसी आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी अच्छी होनी चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आपके एटीट्यूड, आपके बात करने के तरीके से कस्टमर को ये लगना चाहिए कि हाँ, आप जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहे हैं, साथ में उसको सॉल्व करने के लिए इनिशिएट कर रहे हैं अपना प्रोसेस। आपके पास सबसे ज़्यादा मेन जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो है आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप बात सुने, सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, सेकंड अगर हम जो आए तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है, बल्क हायरिंग चलती है इसकी भी। डेटा एंट्री ऑपरेटर कौन होता है? मेनली डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उनको एक रॉ फॉर्म में डेटा दिया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, उनको डेटा को एक्सेल में एक जो है सिस्टमेटिक वे में उनको अलाइन करके लगाना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है डेटा ऑफ स्कूल, कितने लोगों ने फीस दी है, नहीं दी है, अटेंडेंस क्या है। ठीक है, इस तरीके का डेटा अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप उसको सेग्रीगेट करेंगे, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। एक रॉ डेटा को आपको क्या करना होगा, मीनिंगफुल डेटा में भी कन्वर्ट करना होगा, उनको सिस्टम में लगाते हुए। काफ़ी कंपनीज होती हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा, अपने जो क्लाइंट हैं उनका डेटा लेती हैं, एक रॉ फॉर्म में उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगी, जिसको आप एक सिस्टमेटिक वे में आप लगा के उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी है वो थोड़ी लो में जाएगी। अगर कस्टमर सक्सेस सर्विस एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने बात करी है, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लो में जाएगी। मीन्स यहाँ पर आप 8K टू 15K, मिनिमम आप 8K से स्टार्ट करेंगे एज अ फ्रेशर, और जा सकते हैं आपकी 15K। इसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो आप जानते ही हैं, AI के आने के बाद 2026 में जो हाइप है, और हाइप के अलावा जो हमारे को रिजल्ट भी मिल रहा है AI के थ्रू, तो उसकी वजह से डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो है अपॉर्चुनिटी वो धीरे धीरे फ्यूचर में जाके बहुत
कम होने वाली हैं, बहुत शॉर्ट टर्म वाला ये जॉब रोल रहता जा रहा है ये वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसका सबसे ज़्यादा बोलबाला है कहना चाहिए, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, हाई डिमांड जो हम बोलेंगे हाईएस्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मीन्स सोशल मीडिया मैनेजर हर कोई हायर कर रहा है। इवन एक पर्सन कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो भी अपना एक मैनेजर लेके रख रहा है, बिकॉज इतना कंटेंट वो खुद बना रहा है, लेकिन उसको एक कंटेंट को प्रोसेस करना और उसको अपलोड करना, चीज़ें उसके रिलेटेड कैप्शंस करना, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करवाना, वो सारा काम कौन करता है? सोशल मीडिया मैनेजर जो भी होता है वो करेगा, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। मेनली जो हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं वो हायर कर सकती हैं, ठीक है। जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मतलब इनिशिएट करते हैं सबसे पहले कि सोशल मीडिया पर उनकी जो इमेज है वो सेट हो जाए। इन क्रिएशन, आपका थंबनेल क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर आप कैप्शन बना सकते हैं। तो ये इसकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो स्टार्टिंग विद 15K इसकी सैलरी जा सकती है, 30K, या फिर आप कहेंगे कि इससे 30K से अबव भी जा सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप पार्ट टाइम आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ से आपकी अर्निंग अलग से हो जाएगी। प्लस साथ में आप अगर किसी कंपनी के लिए भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अर्निंग हो सकती है। तो हम इसको इनिशियल हम मान के चलेंगे 15K, साथ में ये जा सकती है लैक्स तक, 1 लाख अप टू, ठीक है। इसकी सैलरी कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करती है आपकी ग्रोथ के ऊपर, आप कितना अच्छा कंटेंट क्रिएट करके दे रहे हैं, कितने अच्छे थंबनेल आप बना रहे हैं, क्या ग्रोथ मिल रही है उससे कंपनी को, तो उसके ऊपर। तो इसके लिए अगर स्किल सेट की बात करें तो स्किल सेट में आएगा आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल सेट होना चाहिए। कैसे आप डिज़ाइन कर रहे हैं किसी थंबनेल को, तो उसमें आपके ग्राफिक्स वगैरह, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मीडिया को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है। प्लस जिस कंपनी से आपको हायर किया गया है उसकी नीश जो है, उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग क्या कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है सोशल मीडिया अपना उनका जो हैंडल होगा वो उसको आप मैनेज कर पाएंगे। स्किल्स इसमें हम कह सकते हैं कैनवा फॉर एडिटिंग, बेसिक इंग्लिश राइटिंग आपको आनी चाहिए, जिससे आप जो भी है पोस्ट को, कैप्शंस को, उनको आप क्रिएट कर पाएँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ की तो हमारी है ऑनलाइन ट्यूटरिंग आजकल स्पेशली आफ्टर कोरोना टाइम हमारी ऑनलाइन ट्यूटरिंग इतनी ज़्यादा हाइप में आ रखी है कि इवन जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, ट्यूशन तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या चाहिए, उनको ऑनलाइन यूट्यूब पर भी अपना डेटा सर्च करना है, अपना जो भी सब्जेक्ट है, अपना टॉपिक है वो सर्च करना है और उसके बारे में और जानना है। तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग में आपका जैसे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, मैं तो कहूँगी यहाँ पे वर्किंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग में आपको मिलेंगे कि आप आपसे सीखना चाहेंगे। और इस ऑनलाइन ट्यूटरिंग वाले जॉब को कौन लोग ले रहे हैं, जैसे कंपनीज़ हो गई वेदांतु, यूडेमी, अनअकैडमी, शैग और फीलो ट्यूटर, इस तरीके की कंपनीज़ हैं जो कि हायर करती हैं। प्लस यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी भी यहाँ पे 30K से स्टार्टिंग है, 30K पर मंथ एवरेज आप मान के चलिए। स्किल सेट की बात करें तो यहाँ पे आपका जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस जो रहेगा वो आपके बहुत काम आने वाला है। कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, ये सब चीज़ें आपकी उन्हीं सब से आएगी। नेक्स्ट फिफ्थ अगर हम बात करें, हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो फील्ड है वो सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। जो लोग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, थम्स अप टू देम। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो जॉब रोल रहता है, जैसे जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग पर्टिकुलर लैंग्वेज के भी डेवलपर्स होते हैं। उनका तो एक कॉमन अम्ब्रेला में मैं बात कर रही हूँ, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो रोल होता है उसके अंडर आपका क्या चीज़ें आएंगी, कोडिंग आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जिस रोल के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जावा डेवलपर के लिए कर रहे हैं, जावा की अच्छी कोडिंग आनी चाहिए आपको। टेक्निकल नॉलेज जो है उसके अराउंड जितनी भी है वो आपको आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो हेल्प करेगी। कंपनीज़ जैसे टेक महिंद्रा, TCS, कॉग्निजेंट, ये सारे कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं बल्क में हायर करती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को।
और वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड सिस्टम रखती हैं, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी आपको मिलता ही है। काफ़ी सारे जॉब रोल में काफ़ी सारे अलग अलग सिटीज़ में वर्क फ्रॉम होम अभी प्रोवाइडेड है। सैलरी की बात करें तो 30K से स्टार्ट होते होते 80K फॉर फ्रेशर्स। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फ्रेशर्स की, सिर्फ मिनिमम जो बेस लाइन है वो 30K टू 80K है, ठीक है, जो कि जाती है लैक्स ऑफ लैक्स में पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेन आपका रहेगा, आपको आनी चाहिए अच्छे से। 6th अगर हम बात करें बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, BDA जिसको हम कहेंगे, जो कि MBA स्टूडेंट सबसे पहले मार्केटिंग करके इसी जो जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हैं। सो BDA और कस्टमर सक्सेस रिप्रेजेंटेटिव, इन सब में, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? वहाँ पर आपको जो है कॉल्स आ रही थी, क्वेरीज सॉल्व करनी थी, बट यहाँ पे BDA में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। BDA में आपको क्या करना है? आपको लीड्स जनरेट करनी है, आपको काइंड ऑफ सेल्स, आपको उस कंपनी के लिए सेल्स लेके आनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट और जो भी, या फिर प्रोडक्ट और उसके साथ में जो सर्विसेज हैं, या फिर सिर्फ सर्विस कंपनी के लिए आप काम करें तो उसको वो सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म या सर्विस एज अ प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी सेलिंग जो है वो मेन आपका क्राइटेरिया रहेगी कि आप कितना सेल कर पा रहे हैं। यहाँ पे मेनली जो है एडटेक कंपनीज़ जो भी हैं, ऑनलाइन जो भी अपना बेस बनाया हुआ है जिन्होंने, एडटेक कंपनीज़ हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो कि यहाँ पर BDA रोल के लिए आपके लिए जॉब रोल वैकेंसी निकालेंगे। इसका जो मेन बेस लाइन अगर हम पेरोल कहा जाए तो वो रहेगा 15K टू 30K प्लस। यहाँ पे क्योंकि ये सेल्स जॉब है, हर सेल्स जॉब में जो आपका रहता है इंसेंटिव जो है इंक्लूड रहता है, मीन्स आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम दिस बेस जो सैलरी है आपको क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। तो 15 टू 30K आपका जो रेंज है उसके बीच में आपकी सैलरी रहेगी, प्लस आपका इंसेंटिव्स रहेंगे। यहाँ पर जो है मेन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, सेल की तो होनी ही चाहिए, प्लस आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप पेशेंटली आप डील करें सामने वाले को, जिससे आपका जो है जो कस्टमर है आज नहीं तो 2 दिन बाद, 2 महीने बाद आपके पास फिर से लौट कर आए, इतना पेशेंस भी लग जाता है इसमें। कम्युनिकेशन स्किल ऑब्वियस सी बात है, आप कम्युनिकेट करेंगे तभी तो आप इम्प्रेस कर पाएंगे किसी को। और लास्टली मैं बात करना चाहूँगी इंश्योरेंस एजेंट, जिसकी हायरिंग भी बल्क में की जाती है। इंश्योरेंस एजेंट को कौन लोग हायर करते हैं? मेनली जो हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं, हेल्थ कार्ड के लिए, जैसे पॉलिसी बाज़ार कंपनी हो गई, HDFC, IDFC, ICICI, LIC, ये सारी कंपनीज़ जो हैं अपनी पॉलिसीज़ को सेल करने के लिए जो है इंश्योरेंस एजेंट को हायर करती हैं, जो कि क्या सेल करेंगे? कार इंश्योरेंस हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, उनसे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हो गई, डिफरेंट पॉलिसीज़। ये जो जॉब रोल है मेनली ये कमीशन बेस्ड रहता है, मीन्स जितनी आप अच्छी आप पॉलिसी आप सेल आउट कर रहे हैं उतना ही % कमीशन एज अ सैलरी आपको मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं कि 20 टू 40K आपको मिनिमम जो कहेंगे वो मिल सकता है, जो कि जाएगा लैक्स ऑफ लैक्स तक। तो यहाँ की आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अब मैं लेकर आऊँगी डे टू डे में जितनी भी जॉब रोल, जॉब वैकेंसीज़ जो निकल रही हैं, उन डे टू डे वैकेंसीज़, नॉट ओनली फॉर फ्रेशर्स, मैं लेकर आऊँगी जितनी भी, मतलब आप ये समझिए कि मैं अपडेट लाने वाली हूँ हर एक जॉब रोल का, हर एक जॉब वैकेंसी का, स्टार्टिंग विथ फ्रेशर्स, फिर हम जाएंगे धीरे धीरे जितनी भी एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए आ रही है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा मीनिंगफुल, थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और किस तरीके की आपको जॉब रोल में इंटरेस्ट है आप वो जॉब रोल अपने कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं अपनी जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी तो मैं फर्स्ट हैंड पर मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी। थैंक यू।